चैनल एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर अभी तक आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन आ रहा है, वहां पर जाकर देख सकते हो। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बेटा है, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -1 माइनस i√3। तो देखो मॉडुलस का मतलब तुम्हें पता है मॉड ऑफ z, और इसकी वैल्यू क्या होती है अंडर रूट में x² प्लस y²। ठीक है, मॉडुलस निकालना तो एकदम आसान का खेल है कि जो भी आपको नंबर दिया है उस नंबर को तुम z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई से कंपेयर कर लो। ठीक है, फिर आपको निकालना है आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट के लिए आपने रूल पढ़ा है कि किस क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है। तो देखो पहले मॉडुलस निकालते हैं। तो मॉड z की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट में x²। x की वैल्यू कितनी है, देखो x की वैल्यू हो गई -1 और y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी -√3। देख पा रहे हो, कंपेयर अगर करोगे तो x की वैल्यू कितनी होगी, इससे कंपेयर करो x प्लस आई वाई से, जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो x की वैल्यू -1 हो गई और y की वैल्यू हो गई -√3। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस -√3, तो ये -√3 का स्क्वायर। ठीक है, आइए सॉल्व करें। मॉड z की वैल्यू कितनी हो गई -1 का स्क्वायर प्लस 1 और रूट -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +3। तो रूट में कितना हो गया मॉड z की वैल्यू √4, और √4 का मतलब कितना होता है 2। तो आपका जो मॉड z की वैल्यू हो गई 2, मतलब इसका मॉडुलस कितना आ गया आपका, दैट विल बिकम 2। क्लियर बात है, और इसी को पता है आप बाद में r भी कहते हो। ठीक है, अब देखो अगली कहानी है आपकी आर्गुमेंट निकालने की। आर्गुमेंट मतलब क्या होता है थीटा। और मैंने आपको जैसे पोलर रिप्रेजेंटेशन में बताया है कि आपको जब थीटा निकालना था तो पहला काम देखते हैं कि तुम्हारा किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अगर आप देखोगे ये रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव है। तो देख लो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो x नेगेटिव कहाँ होता है, इधर होता है। ठीक है, और y नेगेटिव कहाँ होता है, नीचे होता है। तो आपका जो पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन होगा ये ऐसे होने वाला है। मतलब ये जो नंबर है आपका -1 और -i√3, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, और तो पहले हम लोग जब ये सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं ये एंगल कितना बना है अल्फा। ये एक क्वेश्चन है, मैं से बता दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे। तो फिर सॉल्व क्या करते हैं tan अल्फा। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होती है मॉड में व्हाट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, या इक्वल टू मॉड में y अपॉन x। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को पता है y से रिप्रेजेंट करते हैं और रियल पार्ट को x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप निकालते हैं tan अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इमेजिनरी ऑफ z मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई -√3। ठीक बेटा, अपॉन -1 x की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी √3। क्या हो जाएगी, tan अल्फा की वैल्यू √3 हो जाएगी। अगर tan अल्फा की वैल्यू √3 हुई तो tan कहाँ पे √3 होता है, मतलब किस वैल्यू के लिए √3 होता है। तो आपको पता होगा अल्फा इज इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करेंगे तो √3 होता है π/3 के लिए, 60 डिग्री के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी π/√3। तो जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन का निकालना है आर्गुमेंट, तो पहले आप निकालो tan अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, या y अपॉन x मॉड में, और जो वैल्यू आए उसको एंगल निकाल लो कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई π/3। अब आपको मैंने बताया है क्या कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहे हैं तो उस समय आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है -π माइनस अल्फा। ठीक है, देखो कैसे, ये एंगल आप अल्फा हुआ और ये कितना है, ये 0 है और ये पाई है। ठीक है, और आप फिर यहाँ पे करोगे तो ये -π हो जाएगा। ऐसे लोगे तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल होता है। तो थीटा की वैल्यू -π माइनस अल्फा होगा। तो देखो थीटा माइनस बाहर रखो, क्यों माइनस, क्योंकि जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे तो एंगल नेगेटिव होता है और नेगेटिव के लिए माइनस लगता है। देखो पूरा एंगल पाई था, ये अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, इतना थीटा है, ये थीटा बना रहे हो कि एंगल जो आर्गुमेंट है हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बनता है। तो ये बात याद कर लो, मैंने पोलर रिप्रेजेंटेशन में बताया है कि थीटा इज इक्वल टू कितना होगा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए -π माइनस अल्फा। तो पाई माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है π/3। तो देखो कितना हो गया, माइनस इक्वल टू लिखता हूं और ये बाहर -3π माइनस पाई, तो 2π/3। ठीक बात है, तो इसका मतलब आपका जो आर्गुमेंट है वो कितना आ गया -2π/3, और आपका जो मॉडुलस है वो आ गया 2। इस बात को याद रखिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रहने पे क्या होता है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहेगा तो tan अल्फा निकालो, और tan अल्फा निकालने के बाद थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आप थीटा अल्फा निकालो, थीटा क्या हो जाएगा आपका π माइनस अल्फा।
थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा तुरंत निकाले और थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा, और फोर्थ पे लाई करेगा तो थीटा इज इक्वल टू माइनस का अल्फा। समझ रहे हो, एक याद हो गया, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट समझना है तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जाकर देख सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is what? Find the modulus and the argument of the complex number z is equal to minus root 3 plus I। ठीक बात है, तो कॉन्सेप्ट वही पुराना फिर रहेगा। आई निकालते हैं, पहले आप मॉडुलस निकालते हैं तो मॉड z की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने आपसे बताया है क्या, सबसे पहले कहा हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसको, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसको, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से। ठीक है, x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई, रियल पार्ट की माइनस रूट 3 बेटा हो गई, और आपके y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, 1 हो गई, क्लियर है। आई फिर सॉल्व करते हैं मॉड ऑफ z, जिसे हम बोलते हैं क्या, मॉडुलस। तो अंडर रूट में x की वैल्यू कितनी है, माइनस रूट 3 का स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर, हटा दो इसको, मॉड z की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, और इसका वैल्यू 3 प्लस 1, तो कितना हो गया, मॉड में मॉड z की वैल्यू हो गई रूट में 4, और रूट में 4 का मतलब कितना हो गया, 2। तो मॉडुलस कितना हो गया, 2। ठीक बात है। अब बात आई कि भाई इसको आर्गुमेंट निकालेंगे, तो मैंने बताया आर्गुमेंट के लिए नियम कि कैसे निकालते हैं हम लोग। तो पहले समझ लो कि आपका ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कुछ क्वाड्रेंट में है। तो देखो आपका x क्या है, नेगेटिव है, तो x नेगेटिव हो गया और y पॉजिटिव हो गया। तो किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट पे है। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री से बनाओगे तो थीटा की वैल्यू ये होगी। तो मैंने बताया अगर आपको निकालना है बेटा क्या, आर्गुमेंट, तो पहले तुम क्या निकालते हो, अल्फा एंगल। तो मान लो ये अल्फा एंगल यहाँ बनता है, तो तुम कैसे निकालोगे, पहले टैन अल्फा। मैं तुम्हें बताया हूँ कि टैन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑफ y अपॉन x, या कई बार हम लोग लिखते हैं क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। बात दोनों का एक ही है। तो देखो टैन अल्फा इज इक्वल टू हो गया। अब मुझे बताओ व्हाट इज द y की वैल्यू कितनी है, 1, और x की वैल्यू कितनी है, माइनस रूट 3। तो मॉड में है, बाहर आएगा सब पॉजिटिव, तो टैन अल्फा की वैल्यू हो गई 1 बाई रूट 3। अब मुझे बताओ अल्फा की किस वैल्यू के लिए आपकी वैल्यू 1 बाई रूट 3 आएगी पॉजिटिव में, आपने पढ़ा है टैन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई रूट 3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 6। कितनी हो जाएगी, पाई बाई 6। ठीक है, और मैंने आपको बताया है पोलर रिप्रेजेंटेशन में अगर आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो आपकी जो वैल्यू होती है आर्गुमेंट की, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस अल्फा। क्या होता है, पाई माइनस अल्फा। तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई बाई 6। तो आपका आर्गुमेंट कितना हो गया, 5 पाई बाई 6 हो गया। क्लियर बात है, आपका आर्गुमेंट 5 पाई बाई 6 हो गया और आपका मॉडुलस 2 हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, और अल्फा हम कैसे निकाल लेते हैं, टैन अल्फा। तो देखो ये एंगल ऐसे निकाला, पॉइंट यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, ये एंगल निकाल लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर कितना हो गया, वाई, बेस कितना हो गया, एक्स हो गया, यहाँ से अल्फा निकाला, और पूरा एंगल ये पाई होता है, पाई में से अल्फा में से कितना आ जाएगा, थीटा। ठीक बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। is what we have to convert the complex number z is equal to 1 minus I into the polar form। अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबको हमें पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जनरल फॉर्म होता है, और पोलर फॉर्म किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, z r और ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, जहां पे r क्या होता है, मॉडुलस होता है, और थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। तो हमें r भी निकालना पड़ेगा और थीटा भी निकालना पड़ेगा। तो पहले देखो r क्या होता है, r इज इक्वल टू बेटा होता है मॉडुलस, जिसे बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो r की वैल्यू हो गई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इसको हम x प्लस आई वाई से कंपेयर कर ले तो हमें x क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी 1 और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1। ठीक है, देख रहे हो, अगर z इज इक्वल टू 1 माइनस आई से कंपेयर करेंगे x प्लस आई वाई से, तो क्या होगा, x की वैल्यू देखो 1 हो गई और y की वैल्यू कितनी हो गई, -1। और इसमें रखते हैं तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है, -1 का स्क्वायर। तो ये हो गया r की वैल्यू 1 प्लस 1, मतलब कितनी हो जाएगी r की वैल्यू, रूट का 2। तो आपका जो मॉडुलस है वो आ गया √2। तो आधा काम आपने कंप्लीट कर लिया कि इस फॉर्म के लाने के लिए r निकाल चुके हो। अब तुम्हें क्या लेना है,
अब तुम्हें लाना है थीटा, थीटा इज व्हाट, आर्गुमेंट। तो पहली बात समझ लो, थीटा निकालने से पहले हमें देखना होता है कि किस क्वाड्रेंट में हो तुम। देखो x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव। तो देखो x पॉजिटिव इधर है होता है और y नेगेटिव कहाँ होता है, यहाँ होता है। मतलब तुम किस कोऑर्डिनेट में हो, फोर्थ कोऑर्डिनेट पे हो। ठीक बात है। तो देख पा रहे हो x तुम्हारा पॉजिटिव है और y तुम्हारा नेगेटिव है। तो x तुम इधर पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में हो। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस अल्फा। मतलब ऐसे कोई लाई कर रहा होगा और ये एंगल बन रहा होगा, तो जो यहाँ बन रहा होगा वही थीटा वही अल्फा होगा। अब तुम बोलोगे सर थीटा अल्फा क्या होता है, तो आप लोगों ने पोलर फॉर्म में पढ़ा हुआ है। तो आप निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, टैन अल्फा निकालते हैं। तो टैन अल्फा की वैल्यू क्या होती है बेटा, बताइए मुझे, मॉडुलस में y अपॉन एक्स। तो y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, और x क्या होता है, रियल पार्ट। अल्फा इक्वल टू मॉडुलस में y की वैल्यू कितनी है, -1 और x की वैल्यू है +1। ठीक है। तो ये दो कितना हो गया, टैन अल्फा की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि -1 अपॉन 1 -1 और मॉड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव का 1। अब बताओ टैन किस वैल्यू पे, किस एंगल पे 1 देता है, π/4 पे। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, π/4। अब अल्फा π/4 हो गया और तुम हो किस कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो पढ़ा है तुमने कि थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस अल्फा। ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू π/4, तो थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का π/4। क्लियर बात है। तो ये हो गया आपका आर्गुमेंट, क्योंकि आपको पता है जो आपका आर्गुमेंट होता है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बीच में रहता है। कहां से कहां तक, -π से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू और पाई के बराबर या से छोटी होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है। तो आपने देखिए थीटा भी निकाल लिया, आर भी निकाल लिया, पोलर फॉर्म में रख दो। पोलर फॉर्म क्या है, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसी में वैल्यूज को रख दो। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, z, आर की वैल्यू आपको पता है √2। अब यहाँ पे रखो कॉस थीटा, तो कॉस की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी, -π/4 प्लस आई साइन π/4 माइनस का। ठीक है। तो -π/4, ये जो मैंने लिख दिया ये क्या हो गया आपका, पोलर फॉर्म हो गया किसका, 1 - i का। क्लियर बात है। तो कंफर्म हो रहा है। आप पहले r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा वाला फॉर्म लिख लीजिए बेटा, फिर आप r निकाल लीजिए, थीटा निकाल लीजिए। और आपको पता है थीटा निकालना पोलर रिप्रेजेंटेशन से। ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is what? We have to convert what this complex number into the polar form. ठीक बात है। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इज इक्वल टू -1 प्लस आई है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि पोलर फॉर्म का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो था z इज इक्वल टू आर और ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक बात है। ये आपका जनरल फॉर्म है पोलर फॉर्म में। अब आपको पता है कि जनरल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है। ये फॉर्म होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, r निकालेंगे। r क्या होता है आपको पता है, मॉडुलस होता है, जिसे हम बोलते हैं रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो आइए पहले इससे हम क्या करते हैं, x और y यूरो निकाल लेते हैं। x प्लस आई वाई, तो देखो क्या होगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखो क्या है, x की वैल्यू -1 हो गई। ठीक है। और y की वैल्यू क्या हो गई, y क्या है, कोफिशिएंट ऑफ i है। तो y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1। तो x की वैल्यू -1 हो गई और y की वैल्यू क्या होगी, +1 हो गई। आइए रखते हैं r की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, अंडर रूट में x स्क्वायर, x की वैल्यू -1 का स्क्वायर और y की वैल्यू बेटा +1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, अंडर रूट में 1 + 1 मतलब r की वैल्यू हो गई √2। तो मॉडुलस कितना आ गया आपका, √2 आ गया। अब अगली बात है कि आप इसका आर्गुमेंट कैसे निकालोगे। आर्गुमेंट में मतलब क्या, थीटा। और आर्गुमेंट क्या होता है, हमेशा -π से +π के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो पहले देखो तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट में किस पे लाई कर रहा है। तो देखो x नेगेटिव, तो x नेगेटिव यहाँ और y पॉजिटिव तो ऊपर, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से होगा और ये पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा होगा। हम लोग क्या मानते हैं, हमेशा एंगल अल्फा बना रहा है। ठीक है। अब एंगल अल्फा बनाते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं, टैन अल्फा। और आपको पता है जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, π - अल्फा। तो ये अल्फा निकालते हैं। तो देखो टैन अल्फा निकाल रहे हैं, तो हमें पता है टैन अल्फा क्या होता है, टैन अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y अपॉन एक्स। ठीक है। अब देखो टैन अल्फा निकाल रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी है, देखो 1 है और x की वैल्यू कितनी है, -1। तो 1 अपॉन -1 कितना हो गया, -1। और जब बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, +1, क्योंकि ये क्या है, मॉडुलस। तो टैन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब मुझे बताओ टैन किस वैल्यू पे 1 रिजल्ट देता है। तो ये देता है π/4। आपको पता है 45 डिग्री, क्लास 10 में खूब पढ़े हो कि टैन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है। तो π/4 हो गया। अल्फा की वैल्यू आपको निकालना है क्या, थीटा की वैल्यू। और थीटा की वैल्यू कितनी है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, π - अल्फा। तो π - अल्फा कर लो।
थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया पाई माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई पाई बाई 4, तो कितना हो गया 4 पाई माइनस पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 3 पाई बाई 4। क्लियर है? कंफर्म है? सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा। अब आपको पता है ये जनरल फॉर्म है, इसमें रख दो बेटा, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r की वैल्यू देखो कितना है √2, ठीक है, और cos थीटा तो cos 3 पाई बाई 4, थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 4 प्लस i sin थीटा तो sin 3 पाई बाई 4। तो ये क्या हो गया आपका जनरल फॉर्म से किसमें फॉर्म में कर दिया आप लोगों ने, पोलर फॉर्म में, इस कॉम्प्लेक्स नंबर किसको -1 प्लस i को। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या निकालते हैं r, फिर क्या निकालते हैं हम लोग थीटा, थीटा मींस आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट निकालने का तरीका आपको पता है कि किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है, उसी से अल्फा का रिकॉर्डिंग निकालते हैं। ठीक बात है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। is what we have a complex number z is equal to -1 minus I and we have to convert that complex number into polar form। ठीक है, तो पोलर फॉर्म पहले लिख लो, क्या होता है z is equal to r और अंडर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस I sin थीटा। ठीक बात है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और r के आपको पता है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हो, आपको पता है जनरल फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z is equal to x प्लस आई वाई। ठीक है, x प्लस आई वाई है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर किसे करेंगे, अपने इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से x और y को निकालने के लिए। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो -1, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -1, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ i कितना है -1 इधर है, तो वही y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक बात है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, r निकालना है, तो ये हो गया मॉडुलस जिसे बोलते हैं, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई -1 का स्क्वायर और y की वैल्यू -1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया r की वैल्यू अंडर रूट में 1 प्लस 1, मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई √2। ठीक है, r की वैल्यू हो गई √2, मतलब आपने मॉडुलस निकाल के आधा काम कंप्लीट कर लिया। अब कहानी बचा आपको आर्गुमेंट का, और आर्गुमेंट का मतलब होता है थीटा। तो थीटा से पहले चीज देखते हैं कि आपका ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। देखो x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव, तो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट पे आ गए तुम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट पे आ गए। देखो नेगेटिव, तो एंगल ये बनेगा थीटा, और तुम लोगों को पता है ये अल्फा तो मानते हो, तो आपको पता है जब कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट पे लगता है, तुम लोगों ने जान लिए हो कि थीटा की वैल्यू क्या होती है पाई माइनस अल्फा, और बाहर नेगेटिव, क्योंकि देखो ये एंगल क्या बन गया क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज में क्या ले लेते हो नेगेटिव लिखते हो, तो नेगेटिव एंगल बन गया। तो अब पहले करते हैं कि हम लोग टैन निकाल लेते हैं, तो टैन अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस में y अपॉन x। ठीक है, अब देखो टैन अल्फा, तो y मतलब क्या है इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया -1, और रियल पार्ट भी कितना हो गया -1 मॉड में, तो टैन अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई -1 अपॉन -1 1 हो गई। तो इसका मतलब क्या, अब बताओ टैन की वैल्यू 1 कब होती है पाई बाई 4 पे, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई 4। तो देख पा रहे हो अल्फा पाई बाई 4 हो गया, और तुम्हें क्या निकालना है थीटा, तो थीटा क्या है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा ही तो आर्गुमेंट है, माइनस पाई माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर रखो, पाई यहाँ रखो, और अल्फा की वैल्यू पाई बाई 4 यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा 4 पाई, तो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4, तो -3 पाई बाई 4 हो गया। ठीक है, तो आपका थीटा की वैल्यू -3 पाई बाई 4 हो गया, मतलब आर्गुमेंट जो है आपका -3 पाई बाई 4 हो गया। अब आप जनरल फॉर्म में रख दो पोलर फॉर्म की, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो z ये है इक्वल टू r की वैल्यू √2, और cos थीटा तो cos -3 पाई बाई 4 प्लस I sin थीटा तो sin -3 पाई बाई 4। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आप लोगों को क्या रखना है, पहले r निकालना है, बाद में थीटा निकालना है। तो कॉन्सेप्ट ये था, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में रह रहा है तो tan अल्फा निकालो, और थीटा इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ब्रैकेट में रखो, बाहर माइनस और पाई माइनस अल्फा। ठीक बात है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट वी हैव टू कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर -3 इन द पोलर फॉर्म। ठीक बात है, तो -3 आपको लग रहा है रियल नंबर है, लेकिन इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -3 प्लस 0y। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे आर्गुमेंट निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपको पता है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, एक तरीके से क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ से x निकाल लो, तो x की वैल्यू कितनी हो गई -3, और y की वैल्यू कितनी हो गई 0। ठीक है, कंफर्म है। जब हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहाँ पर देख लो -3 प्लस 0 आई है, तो x की वैल्यू -3 हो गई और y की वैल्यू हो गई 0। ठीक है,
अब देखो आपको पता है पोलर फॉर्म है z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है कि नहीं बेटा? तो आपको क्या निकालना है, आर निकालना है और थीटा निकालना है। तो देखो आर क्या होता है, आर होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया आर की वैल्यू 9, तो √9 मतलब कितना हो गया 3। तो आपका जो मॉडुलस है वो आपने √3 निकाल लिया। अब बात बहुत ध्यान पूर्वक समझो, हमें निकालना है क्या, आर्गुमेंट थीटा। और मैं बता रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट सबसे आसान कॉन्सेप्ट है। ये देख रहे हो क्वेश्चन क्या है, -3, तो मैं तुमसे पूछूं ये -3 कहां पे, किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा? ये क्वाड्रेंट पे नहीं लाई करेगा, ये तो एक्सिस पे लाई कर रहा है। देखो अगर मैं तुमसे बोलूं माइनस है तो ये आपके एक्सिस आया, ये एंगल 0 है और यहाँ पे पाई है, ठीक है। बहुत ध्यान पे मैंने बताया इसको, आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन आर्गुमेंट बताया था कि अगर यहाँ पे एक्सिस पे लाई करेगा तो क्या रिजल्ट आ सकता है। तो 0 ये पाई है और ये है -3, तो -3 इधर कहीं लाई कर रहा होगा इस एक्सिस पे, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। अगर निगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो यही तो एंगल बना रहा है। और मैंने बताया है अगर निगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो आर्गुमेंट क्या होगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई। तो एकदम आसान सा सवाल है, थीटा इज इक्वल टू पाई। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि निगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो पाई है, निगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो -π/2, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो π/2, और अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा थीटा की वैल्यू 0। समझ रहे हो, एकदम समझ लो यहाँ पे कॉन्सेप्ट फिर से एक बार। अगर इस वाले एक्सिस पे लाई करेगा, यहाँ से सब 0 से इस तरफ दाहिने हाथ पे, तो क्या होगा 0 डिग्री। अगर इस वाले पे लाई करेगा निगेटिव एक्स एक्सिस से, तो क्या होगा आपका केवल पॉजिटिव का पाई हो जाएगा। और अगर इस वाले पे लाई करेगा वाई एक्सिस से पॉजिटिव के, तो π/2, पता है यहाँ पे π/2 होता है। और अगर यहाँ निगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो -π/2 हो जाएगा थीटा की वैल्यू, मतलब आर्गुमेंट ये हो जाएगा। क्लियर बात है? तो देखो ये पे केवल क्या है -3, तो एग्जैक्टली क्या है, ये एक रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर इस पे लाई कर रहा है, तो आपका थीटा कितना हो गया पाई। सॉल्व कर लो इसको, अब इस फॉर्म में रख लो, z इज इक्वल टू कितना है r की वैल्यू 3 हो गई, cos थीटा तो cos पाई प्लस आई साइन थीटा तो साइन पाई, और ये हो गया आपका किस फॉर्म में बेटा, पोलर फॉर्म में। तो इस बात को याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सिस पे लाई करेगा तो डायरेक्ट आर्गुमेंट निकल जाता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट वी हैव टू कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर √3 + i इनटू द पोलर फॉर्म। ठीक बात है। तो ये देखिए पोलर फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल टू r अंडर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है बेटा आपका, पता है आपको, ठीक है। अब समझिए इस बात को, हमें निकालना है r और थीटा। r क्या है आपका, देखिए जिसे हम बोलते हैं मॉडुलस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक बात है। अब देखो कंपेयर करो z को किससे, x प्लस आई वाई से, किससे, x प्लस आई वाई से, वेयर x इज व्हाट रियल पार्ट और y इज व्हाट इमेजिनरी पार्ट। तो कंपेयर करोगे तुम क्या पाओगे, x की वैल्यू तुम पा जाओगे √3 और y क्या है, कोफिशिएंट ऑफ i है, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी तुम्हें 1, ठीक है। और इसमें रखते हैं तो r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में x स्क्वायर, x की वैल्यू √3 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो r की वैल्यू हो गई रूट में 4, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। क्लियर है, कितना हो गया आपका 2, ये आपका r निकल गया। अब आपको निकालना है थीटा, मतलब आर्गुमेंट। तो किस क्वाड्रेंट में हो तुम, ये भी पॉजिटिव, √3 पॉजिटिव और i भी पॉजिटिव, कहाँ पे हो, मतलब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो गए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट डायरेक्ट थीटा निकाल सकते हो। तो पहले निकाल लो, क्योंकि तो पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा के बराबर है, सही बात है। तो निकालते हैं tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, मॉडुलस ऑफ y अपॉन x, ठीक है, मॉडुलस किसका, y अपॉन x का। तो देखो tan अल्फा, अब मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू कितनी है बेटा 1, और x की वैल्यू कितनी है √3, तो मॉड का 1 अपॉन √3, मॉड में सारी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, तो tan अल्फा की वैल्यू हो गई 1/√3। अब मुझे बताओ किस वैल्यू के लिए अल्फा की वैल्यू आएगी 1/√3, तो आपको पता है π/6, 30 डिग्री की वैल्यू होती है tan में 1/√3, तो ये हो गया π/6, तो आपकी अल्फा की वैल्यू हो गई π/6, ठीक है। अगर अल्फा की वैल्यू π/6 तो थीटा की वैल्यू भी π/6, क्योंकि तुम लोग किस क्वाड्रेंट पे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो थीटा की वैल्यू π/6 हो गया। पोलर फॉर्म में रख लो, z की वैल्यू कितनी है r की वैल्यू 2 cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी π/6, cos π/6 प्लस i sin π/6, क्लियर है।
तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रूट 3 प्लस आई इन द पोलर फॉर्म। ठीक है, आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट वी हैव टू कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर आई इनटू द पोलर फॉर्म। ठीक बात है, आई को अकेले रिप्रेजेंट करना है तो आई को लिख सकते हैं 0 प्लस आई। ठीक बात है, और आपको पता है पोलर फॉर्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, z इज इक्वल टू है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक बात है, अब आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो x प्लस आई वाई, जरा कंपेयर करें दोनों को तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, रियल पार्ट 0 है, 0 हो गया, और y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी तुम्हें 1। ठीक है, तो तुम्हें पहला काम है r निकालना, फिर आर्गुमेंट निकालना। इसका बहुत ही आसान होता है, r की वैल्यू हो गई अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो x की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर भी 0, और y की वैल्यू है 1 का स्क्वायर भी 1, तो r की वैल्यू हो गई √1 का मतलब कितना हो गया 1। तो आपका जो मॉडुलस है वो आ गया 1। क्लियर बात है। अब दूसरी बात बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूं आपको, और ये बताया भी हूं मैंने आपसे पहले भी, कि इस बार ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई कर रहा है। देखो 0 प्लस आई, तो x एक्सिस तो 0 है, बचा केवल क्या y एक्सिस, और y एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव है, तो i पॉजिटिव है ना। यहाँ से देखो y की वैल्यू कितनी है, 1 है, पॉजिटिव है। i को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, मतलब y को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। तो ये ऊपर गए तो यहाँ पे होगी कहीं पे y की वैल्यू। ठीक है, अब तुम्हें पता है अगर कभी भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वहां पर तुम्हारा थीटा आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होगी, π/2 होगा। मैंने ये आपको बताया है आर्गुमेंट निकालने में पोलर रिप्रेजेंटेशन वाले वीडियो में, नहीं तो आप ऊपर जाके आई बटन पे देख सकते हो। थीटा इज इक्वल टू π/2, अगर निगेटिव y एक्सिस पे लाई करेगा तो थीटा की वैल्यू -π/2। एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि ये 0, ये पाई, और ये π/2 और ये -π/2, तो अगर इसी एक्सिस y एक्सिस पे लाई करेगा आपका थीटा, मतलब समझ रहे हैं, थीटा मींस व्हाट, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही y एक्सिस पे लाई करेगा थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2। इसी पे तो लाई कर रहा है, तो ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, काम करता है 90 डिग्री। रख दो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म में, तो z इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1, तो 1 का मतलब कुछ नहीं है, तो 1 मत लिखो चाहे मत लिखो, cos थीटा, तो cos π/2 प्लस i sin π/2, ये आपका हो गया क्या, पोलर फॉर्म किसका, i का। ठीक बात है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, और एक्सरसाइज आपका हो गया 5.2। अगर आपको अभी भी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, और खूब पढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।